नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज जहां तेजी आ रही है वहां बड़ी तेजी है और जहां गिरावट है वहां बड़ी गिरावट भी है। दोनों तरफ स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में ऑलरेडी आप सभी के साथ दो ऐसी वीडियोस बना चुका हूं जहां पे गिरावट वाले स्टॉक्स के बारे में सारी डिटेल्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। और ये वीडियो आपके लिए IRFC पे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक को मैंने हमेशा आपके साथ शेयर किया है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। और अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा कि जब RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, टीटागढ़ रेल सिस्टम, ये सारे स्टॉक तूफानी तेजी में भाग रहे थे ना, तब भी मैंने आप सभी के साथ IRFC पे ही अपना भरोसा जताया था। उसके पीछे के दो तीन बड़े कारण हैं और IRFC के स्टॉक के सजेशन के पीछे भी कुछ बड़े रीजन है। सारी चीजें शेयर करता हूं और आज बड़ा धमाका हो रहा है, लगभग 7.5-8% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब दो चीजें जो आपको मैं बताने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शायद अभी आपको कोई नहीं बताएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड जो फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्टॉक जब बाजार में आया था तो 26 रुपए का इशू प्राइस था। टॉप बैंड देखा जाए 25-26 का बैंड था, 26 रुपए का इशू प्राइस माना गया। 1-1.5 साल तक तो इसने अपने इशू का प्राइस ही ब्रेक नहीं करा क्लोजिंग बेसिस पे। रिसेंटली जब ब्रेक करा तो मैंने आप सभी के साथ अराउंड 26.5-27 रुपए पे शेयर किया और मेरा टारगेट था 32 रुपए से लेकर 35 रुपए का। वो डन हुआ, 36-37 रुपए तक उस समय ऊपर गया था, फिर दोबारा नीचे आया 29-28 रुपए पे। स्टिल आपसे ये कहा कि बने रहो, इसको बेचना ही नहीं है। 10 साल से कम का तो व्यू होना ही नहीं चाहिए आपका। अगर आप 10 साल से छोटा सोच रहे हो तो आपका बेकार है ऐसे स्टॉक में निवेश करना। एक तो आपको ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड के रूप में पैसा बना के देता ही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करोगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा। ये स्टॉक है जो 3 डिजिट में भी जाएगा आने वाले समय में, यानी कि 100 रुपए का भी होगा। 30 रुपए का था जब मैंने ये सारी चीजें बोली थी, आज तो 41 रुपए का हो गया है। 8% की तेजी है। जरा वॉल्यूम्स में नजर डालिए, 30 करोड़ 76 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक में अभी तक। कितने? 30 करोड़ 77 लाख। ठीक है जी, तो बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिखा है आज के सेशन में इस स्टॉक में। और एवरेज वॉल्यूम देखेंगे आपका तो 8-9 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अब मैं आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हो तो आपको दो चीज जरूर पता होनी चाहिए। कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास, यानी सरकार के पास अभी जो ऑलरेडी है वो 86% है। एज पर सेबी रूल 75% से ज्यादा कोई कंपनी ओन नहीं कर, कोई प्रमोटर ओन नहीं कर सकते कंपनी में स्टेक। तो यहाँ 11% का स्टेक OFS के जरिए बिकेगा, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और यही एक ऐसी तलवार है इस स्टॉक के लिए जो कभी भी हटी नहीं अभी तक, और इसी की वजह से शेयर चल नहीं पाता था। अब इस स्टॉक में एक बड़ा मूव आ रहा है, मे बी इस बड़े मूव का फायदा उठाए गवर्नमेंट और कह दे आपके लिए OFS आ सकता है। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। दोबारा बता रहा हूं, सरकार किसी भी वक्त इसमें OFS अनाउंस कर सकती है। बड़ा OFS है भैया, 11% का आना है, तो हो सकता है 2 बार में आए कि एक बार 4-5% या फिर पूरा ही आ जाए, मे भी हो सकता है। कंपनी के बारे में बात करें तो इसका प्राइस 30-40 रुपए का जरूर है, लेकिन स्टॉक का मार्केट कैप पता है कितने का है आज के हिसाब से? करंटली 54,000। लार्ज कैप कंपनी है ये, इसको कोई स्मॉल कैप मिड कैप नहीं समझेगा। 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, IRFC का। इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। पहले तो डिविडेंड यील्ड लगभग 4-5% किया। अब आगे मैं आपके साथ हमेशा क्यों शेयर करता हूं वो समझिए। कंपनी का प्रॉफिट जो 2012 में 400 करोड़ का था वो अभी 6,500 करोड़ का है, यानी लगभग 11 साल में कंपनी का प्रॉफिट 15 गुना बढ़ा है। ठीक है जी, तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, क्यों नहीं चलेगा शेयर अभी नहीं चलता। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट OFS लाएगी। कब लाएगी हमें आपको नहीं पता, लेकिन लाएगी। ये ओवरहैंग रहता है स्टॉक के ऊपर। और दूसरा बड़ा कारण है कंपनी का शेयर नहीं चल रहा है, उसका यह कि कंपनी का काम है रेलवे को फाइनेंस करना। अब जब आप छोटे लेवल पे आओ, आप जब घर खरीदते हो और लोन कराते हो, क्या वो 1 साल का लोन होता है? 2 साल का होता है? 10 साल, 20 साल, इनफैक्ट 10 भी कम बोल रहा हूं मैं, 15, 20, 25, 30 साल तक का लोन होता है लोगों का, होम लोन जो होता है। तो इसी तरीके जब ये रेलवे को फाइनेंस करती है तो इनके पास 10 साल में पैसा निकल के आता है, पूरा 15 साल में आता है। बड़ा पैसा जो बनता है ना वो लंबे समय में बनता है। तो इस स्टॉक को आपको जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस है उस हिसाब से ही तो कंपनी को देखोगे आप। अब आप कभी भी बेवरेजेस कंपनियां जो है, कोल्ड ड्रिंक कंपनी जो है, उसके आप जुलाई क्वार्टर के नंबर जो है, Q2 के जो अर्निंग्स होती हैं उसको आप दिसंबर क्वार्टर से तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दी में कोल्ड ड्रिंक कम बिकती है, गर्मी में ज्यादा बिकती है।
तो गर्मी टू गर्मी ही कंपेयर करोगे ना। सेम जिसका जैसा बिजनेस उसको वैसे ही कंपेयर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर्दी में जो क्रीम यूज होती है गर्मी में आप नहीं करते, तो फिर सर्दी के क्वार्टर के नंबर और गर्मी के क्वार्टर अलग अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस कंपनी का बिजनेस ही फाइनेंस का है, जो आगे 10 साल 15 साल में इनके पास पैसा बना के वापस आता है, तो इसको वैसे ही ट्रेक करना चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी जानकारी IRFC के स्टॉक को लेकर। अभी भी मैं स्टिल बुलिश हूं, बट फ्रेश एंट्री के लिए देर हो रही है भैया। OFS वगैरह कभी भी आ सकते हैं, वो मुझे आपको नहीं पता है। जब आएंगे भाव देखेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करना है। जब खरीदने का समय था, हर एक पॉइंट पे आपके साथ चिल्ला के कहा था भैया इसे छोड़ना नहीं है, बेचना नहीं है, खरीदना है। डिस्क्लेमर है कि मैं स्टार्टिंग से इस स्टॉक को ओन करता हूँ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।